मदरसों में अब होगा वंदे मातरम, बंगाल के फैसले से मचा सियासी तूफान। बुलडोजर के बाद अब मदरसों पर बड़ा फैसला, सुनते ही भड़क उठे कट्टरपंथी। बंगाल में नया नियम लागू, मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य होते ही शुरू हुआ बवाल। दरअसल एक तरफ पश्चिमी बंगाल में धड़ाधड़ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ अवैध निर्माणों पर भी सरकार का एक्शन लगातार तेज होता चला जा रहा है। वहीं घुसपैठियों की पहचान की बात हो रही है, तो अवैध मदरसों की जांच भी अच्छे ढंग से की जा रही है। इसी बीच बंगाल में अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि वंदे मातरम भी अनिवार्य किया जाएगा। यानी प्रार्थना सभा से पहले छात्रों को वंदे मातरम गाना होगा। इस खबर के सामने आते ही राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मदरसे को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा और राष्ट्रवादी संगठनों का कहना है कि देश के हर शिक्षण संस्थान में राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए। दरअसल पूरा मामला पश्चिमी बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के बयान और मदरसा शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर शुरू हुआ है। बताया गया है कि राज्य के मदरसों में अब प्रार्थना से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले से बंगाल की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि बंगाल पहले से ही कई मुद्दों को लेकर राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन चुका है। कहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद किया जा रहा है, कहीं अवैध घुसपैठ का मुद्दा तेज किया हुआ है, कहीं मदरसों की जांच शुरू हो रही है और अब वंदे मातरम पर नई बहस शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मदरसा शिक्षा निदेशालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पहले की प्रार्थना संबंधी व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए अब कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। ये आदेश सरकारी मदरसों, सहायता प्राप्त मदरसों और मान्यता प्राप्त संस्थानों पर लागू होने की बात कही जा रही है। आदेश की कॉपी जिलाधिकारी, शिक्षा अधिकारी और पश्चिम बंगाल के मदरसा बोर्ड सहित संबंधित विभागों को भेजे जाने की चर्चा तेज हो गई है। साथ ही इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही जा रही है। इसी बीच भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया है कि बंगाल में अब नियम सबके लिए बराबर होंगे, कानून सबके लिए समान रूप से लागू होगा। जो सरकारी व्यवस्था का पालन या उल्लंघन करेगा उसका भी उसी तरीके से न्याय होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर भाजपा सीधे राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रही है। भाजपा समर्थकों का कहना है कि वंदे मातरम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये मातृभूमि के सम्मान का प्रतीक है, देशभक्ति का प्रतीक है। अगर स्कूलों में राष्ट्रगान हो सकता है तो राष्ट्रगीत क्यों नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक संस्थानों पर इस तरह के फैसले थोपना उचित नहीं है। कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि इस्लाम से सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, इसलिए वंदे मातरम को लेकर पहले भी विवाद होते हुए चले आ रहे हैं। हालांकि भाजपा का जवाब साफ है। उनका कहना है कि वंदे मातरम कोई धार्मिक पूजा नहीं है, बल्कि मातृभूमि को सम्मान देने का प्रतीक है। देश पहले है और देश के सम्मान में खड़े होना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई में बदल चुका है। क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी दबाव में दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर वे इस मुद्दे को खुलकर विरोध कर रहे हैं तो भाजपा उन्हें राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आती है, और अगर समर्थन करते हैं तो उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाता है। यही कारण है कि फिलहाल टीएमसी काफी संभल कर प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम का विरोध करना देश का अपमान है, तो कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं। इसी बीच बंगाल में मदरसों की जांच, अवैध निर्माण पर कार्रवाई, घुसपैठ जैसे मुद्दों ने माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या बंगाल में ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है, क्या ये राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देने की कोशिश है, या फिर आने वाले चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि वंदे मातरम पर शुरू हुई ये बहस अब जल्द थमती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये मुद्दा सीधे राष्ट्रवाद, धर्म, राजनीति और वोट बैंक चारों से जुड़ चुका है। तो इस तरह के पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सभी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम होना चाहिए या धार्मिक संस्थानों को इससे अलग रखा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।